तो ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल 1 है। जिस सेंटेंस में इफ़ लगा हो, यानी कि इफ़ वाले सेंटेंस के ये रूल नंबर 1 है। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर देखिए, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली, मतलब अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, आई विल मेट यू, तो मैं आपसे मिलूंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं दिल्ली पहुँचूंगा, पहले मैं दिल्ली पहुँचूंगा फिर आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। तो इसमें क्या होगा कि जो पहले एक्शन हो रहा है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस जो है पहले एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। और दूसरा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। ये आप याद रखिएगा, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, इसका कम्बिनेशन चलता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा। और ये हमारा सिंपल फ्यूचर में है, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, मतलब गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट बनेगी, करप्शन विल श्योरली फिनिश, तब करप्शन जो है हमारा श्योरली मतलब फिनिश होगा। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जो कि इस पे निर्भर कर रहा है। ये हमारा पहला सेंटेंस पर निर्भर कर रहा है। दोनों के दोनों फ्यूचर में होने वाले वाक्य हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारा किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ से हमारा विल हट जाएगा। इसी प्रकार इस सेंटेंस की बात करें, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड, अगर तुम मतलब स्टडी मतलब हार्ड करोगे, मतलब ज़्यादा पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर। फ्लाइंग कलर का मतलब होता है अच्छे मार्क्स के, तब तुम क्या करोगे, पास होगे अच्छे मार्क्स से। तो यहाँ पर पहले तो ये होगा कि आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। जो दूसरा जो सेंटेंस है ये हमारा डिपेंड कर रहा है पहले सेंटेंस पे, और दोनों ही सेंटेंस जो है फ्यूचर में है। तो पहले वाला सेंटेंस किस टेंस में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ से हमारा जो है विल हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा याद रखिएगा कि जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर में हो और ये इफ़ से जुड़े हो, तो पहला वाला जो इफ़ के साथ जो सेंटेंस होगा ये हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जो बाद में घटित हो रहा है ये हमारा सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसे यहाँ पर हमने विल हटाया था, वैसे ही हमारा यहाँ पर विल हटा था, और यहाँ भी हमारा क्या हटा था, विल। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 देखने से पहले कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे अनलेस और अनटिल, इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और याद रखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल और शैल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर रश होगा, मतलब देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर वहाँ रश होगा जब, व्हेन का मतलब जब, द ट्रेन विल अराइव। तो यहाँ पर हमारा विल नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है द ट्रेन विल अराइव है, ये हमारा पहला सेंटेंस है, यानी दोनों ही फ्यूचर में है। ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है और ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। लेकिन पहले ये घटना होगी जब ट्रेन आएगी तभी तो भीड़ लगेगी, यानी कि ये हमारा जो है पहले वाली घटना है। तो ये पहली वाली घटना है, तो ये किस में हो जाएगी, सिंपल फ्यूचर में। किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी, सिंपल प्रेजेंट में। जो पहले वाली घटना, अगर दो फ्यूचर की बात हो रही है तो पहली वाली घटना किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी, और दूसरी वाली घटना सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल प्रेजेंट में विल का यूज नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से विल को हटा देंगे। तो इसीलिए जब भी वेन का यूज होगा तो उसके साथ जो भी सेंटेंस है तो उसमें वेन के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए रूल नंबर 2, इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस, जो इफ़ का क्लॉज है अगर ये पास्ट टेंस में रहे तब क्या होगा, जब दो कार्य पास्ट में हो रहा हो, दोनों कार्य पास्ट में हो रहा हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करता हो, तो पहला कार्य सिंपल पास्ट में होगा तथा दूसरे में सब्जेक्ट वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जब इफ़ के साथ है कार्य एक है, मान लीजिए कि एक कार्य है और प्लस ये हमारा दूसरा कार्य है, दो कार्य हो गए, और कह रहा है कि जो दूसरा कार्य है ये पहले कार्य पर के होने पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो पहला कार्य है ये होगा तभी दूसरा कार्य होगा, इस पर डिपेंड कर रहा है। तब हम पहले कार्य को किस में रखेंगे, तो पहले कार्य को हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, पहले कार्य को किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में। और दूसरे कार्य में हम क्या यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस V1। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा जब हमारा इफ़ क्लॉज पास्ट में होगा तब। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू, तब मैं तुम्हें उधारी देता। तो ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है ये हमारा क्या है, दूसरा सेंटेंस है, यानी दूसरा कार्य है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पर। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। ये हमारा किस में है, पहला सेंटेंस हमारा किस में है, सिंपल पास्ट में, और ये हमारा है वुड प्लस V1। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। वैसे ही इफ़ आई हैड द बुक दैट बुक, मतलब मेरे पास अगर वह बुक होती, आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें वह जरूर देता। तो ये भी क्या है, हमारा सेंटेंस सही है। जो पहला सेंटेंस है यानी कि इफ़ के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है ये किस में है, सिंपल पास्ट में, ये किस में है, सिंपल पास्ट में। और तो दूसरा सेंटेंस किस में होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, जो कि यहाँ पर है ही। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
अब रूल नंबर 3 है इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर इफ़ का क्लॉज रहता है तब हमारा क्या होता है, अगर इफ़ का क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे इफ़ आई हैड सीन यू, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। तो अगर पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो वुड के साथ हैव भी लगेगा। पिछला वाला रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 में यहाँ पर इफ़ के साथ जो लगा रहता था ये हमारा सिंपल पास्ट था। तो जो अगला जो पार्ट था ये हमारा केवल वुड प्लस V1 लगा रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा सिंपल पास्ट नहीं है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। ये हमारा किस में है, पास्ट परफेक्ट में। तो इसके साथ क्या लगेगा, वुड हैव प्लस V3। ये याद रखिएगा, अगर पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो वुड हैव प्लस V3 लगेगा, अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो वुड प्लस V1 लगेगा। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैं अपना कार जो है रोक लिया होता। तो ये हमारा किस में है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है। तो यहाँ पर वुड प्लस हैव लगेगा, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो वुड प्लस हैव लगेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं वुड प्लस हैव लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट है। अब देखिए रूल नंबर 4, देखिए अगर मैं ये होता, मतलब कोई भी कल्पना करता है कि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं चिड़िया होता, अगर मैं कुछ होता, तो इस सेंटेंस में क्या लगता है, स्पेशली यहाँ पर वेयर लगता है। इफ़ सब्जेक्ट फिर वेयर फिर ऑब्जेक्ट, मतलब जो आप होते वो यहाँ पर रहेगा। मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर होता या कुछ भी होता तो हर केस में आपका यहाँ पर वेयर ही लगेगा। और ये डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हर सब्जेक्ट के साथ वेयर ही लगेगा, वाज कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये काल्पनिक घटना होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू बात कर ले तो इफ़ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तब मैं स्काई में फ्लाई करता। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वेयर, वेयर के बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा, मतलब दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, इस सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वुड और V1। ये इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा सेंटेंस होगा इसमें आपका सब्जेक्ट वुड और V1 होगा। इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो ये हमारा क्या है, सही है। इफ़ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ऑफ यूएसए का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के लिए है बस, आई वुड स्कॉल्डेड पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की निंदा करता। तो ये आप याद रखेंगे कि जो काल्पनिक पद के लिए या फिर काल्पनिक बातें के लिए मैं अगर वो होता, मैं ये होता, तो ये आपका कंडीशन यूज होता है। इसके दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ वुड और प्लस V1 लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही रूल मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। अगले वीडियो का इंतजार करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें वीडियो को।